हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लम्स केस पेपर 2026 बीएसएन नर्सिंग पैथोफिजियोलॉजी 2 फोर्थ सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लग जाएं एग्जाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है पेप्टिक अल्सर ऑस्टियोपोरोसिस आर मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी नंबर करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेस कोर्टिसोल हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और म्यूकस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये साथ ही कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ये गट से कैल्शियम ये एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को भी इनहेबिट कर देता है एंड बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है, बोन लॉस होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें पेप्टिक अल्सर या ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होते। ठीक है, हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन तो होती है बट पेप्टिक अल्सर नहीं होता। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पर कोर्टिसोल जो हमारे कोर्टिसोल होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी नंबर कुशिंग सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसकी ऑप्शंस बता रही हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस बनकर। ठीक है, ये एंडोक्राइन वाला, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और स्ट्रोक वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में और इस बार भी आएंगे, तो इसमें इसे लाजमी सुनिएगा। ठीक है, और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सेकंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनिटल डिफेक्ट मोस्ट लाइकली ऑकर्स इन द इंडिविजुअल ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन सा कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है? कंजेनाइटल मतलब जो बचपन से ही हो डिफेक्ट, तो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है कोआर्क्टेशन ऑफ द ऑर्टा। ठीक है, कोआर्क्टेशन ऑफ द ऑर्टा मतलब है नैरोइंग ऑफ ऑर्टा। उनकी जो ऑर्टा होती है ना वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बी नंबर है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, ये जो है ना ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में होता है। ठीक है, जो कि ट्राइसोमी होता है, 21 नंबर पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंजियोटेंसिन 1 इज प्रोड्यूस इन। एंजियोटेंसिन 1 किस में प्रोड्यूस होता है? तो फ्रेंड्स, उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? लिवर हेपाटोसाइट्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किडनी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स? ये रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन को। ठीक है, और लंग्स अल्वेलाई जो है, लंग्स में क्या होता है फ्रेंड्स? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ACE जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सारे MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो स्किप ना कीजिएगा। फोर्थ नंबर MCQ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेन। ब्रेन को इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो फ्रेंड्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लूकोज। ठीक है, विटामिन डी जो है ये एक एनर्जी सोर्स नहीं है, और फैट एंड प्रोटीन जो है ये प्राइमरी सोर्स नहीं है एनर्जी के। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है 5 नंबर ग्रेव डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेज्ड लेवल ऑफ। तो फ्रेंड, ग्रेव डिजीज में किस चीज़ की लेवल जो है वो रेज्ड होती है, हाई होती है? तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, लेट्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग जो होती है ना एंटीबॉडीज़, इनकी लेवल ज़्यादा होती है ग्रेव्स डिजीज़ में। C एंड D जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एडिनोकॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ये जो है इनका जो कनेक्शन है ग्रेव डिजीज से नहीं है। बाकी जो TSH है ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
इसका लेवल लो होता है क्योंकि T3 एंड T4 का लेवल हाई होने की वजह से ये सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेव्स डिजीज़ में। नेक्स्ट MCQ है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडन इज एसोसिएट विद नॉनसेंस म्यूटेशन। अब कौन सा कोडन है जो कि नॉनसेंस म्यूटेशन से एसोसिएट है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, UAA। ये जो कोडन है ना, ये स्टॉप कोडन है, और नॉनसेंस म्यूटेशन जो है ना वो स्टॉप कोडन ही कराते हैं। ठीक है, ये 3 स्टॉप कोडन होता है। यहाँ पर अगर UAA है तो C नंबर ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा UAG एंड UGA ये तीनों ही स्टॉप कोडन है और तीनों ही नॉनसेंस म्यूटेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ के फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ विटामिन D प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? C नंबर, विटामिन D3 जो है ना वो मोस्ट एक्टिव होता है। ठीक है, फॉर्म विटामिन D का। तो फ्रेंड्स हम विटामिन D2 को क्या कहते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये हमें प्लांट्स और फंगल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 8 नंबर, बो लेग्स यानी कि नोकनी आर मोस्ट लाइकली सीन इन। बो लेग्स किस में देखी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है रिकेट्स, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिकेट्स के जो बच्चे होते हैं ना जिसमें रिकेट्स की बीमारी होती है तो उनमें बो लेग्स होते हैं। 9 नंबर है, रेचेटिक रोजरी आर मोस्ट कॉमनली फाउंड एट। तो फ्रेंड्स ये रेचेटिक रोजरी जो है ना ये एक कंडीशन है जो कि रिकेट्स के बच्चों में हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज है ना रिब्स स्टर्नम से जो कार्टिलेज पर मिलती हैं, जिसे हम कोस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन भी कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, बीड्स लाइक अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम रेचेटिक रोजरी कहते हैं, जो कहाँ पर होती है? कोस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन। ये जंक्शन कहाँ पर आता है? जहाँ पर रिब्स स्टर्नम से मिलती हैं। ठीक है, 10 नंबर MCQ से, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब रिपोर्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग अ केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमें कौन सी लैब रिपोर्ट मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका B नंबर करेक्ट है। इसमें TSH हार्मोन जो है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इंक्रीज होता है, रेज्ड होता है, जबकि T3 एंड T4 जो है वो डिक्रीज होता है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, B इज द करेक्ट। नेक्स्ट MCQ से फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर, मोस्ट कॉमन वेजल इन्वॉल्व इन द पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के पेशेंट में कौन सी कॉमन वेजल है जो कि इन्वॉल्व होती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है C नंबर, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इन्वॉल्व होती है स्ट्रोक्स के पेशेंट में, मोस्ट कॉमन वेजल है ये, क्योंकि ये लार्ज एरियाज को सप्लाई करती है ब्रेन के, जैसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल लॉब्स को सप्लाई करती है। तो ये 70% स्ट्रोक्स इसकी वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 12 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ पिलर्स। सर्किल ऑफ पिलर्स को बनने में कौन सी आर्टरी जो है वो टेक पार्ट, हिस्सा नहीं लेती? तो इसका A नंबर करेक्ट है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ना ये डजंट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ पिलर्स। ओके, 30 नंबर, ACTH इज प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स B, कॉर्टिसोल। B इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्टिसोल का प्रीकर्सर कौन है? ACTH। ओके, 40 नंबर MCQ is friends, a 60-year-old male was admitted in the hospital with a right-sided paralysis of the body। अब 60 ईयर्स का ओल्ड मेल है जो कि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उसका राइट साइड जो है ना पैरालाइज है बॉडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन दिस पेशेंट। अब इस पेशेंट में कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर है जो कि अफेक्टेड होगा? तो फ्रेंड्स क्योंकि पेशेंट का राइट साइड बॉडी पैरालाइज है तो लेफ्ट साइड जो है ना वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो इसका B नंबर करेक्ट है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगर यहाँ पर राइट साइड पैरालिसिस था तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया। फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे ये सेरिब्रल लिखा हुआ है, सेरिब्लर क्यों है? तो फ्रेंड्स सेरिब्लर जो होता है ना हेमिस्फीयर, उसमें क्या होता है, अगर राइट सेरिब्लर हेमिस्फीयर पर चोट लगी है तो आपका राइट साइड ही अफेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इप्सिलेटरल होता है, और अगर लेफ़्ट साइड सेरिब्लर हेमिस्फीयर पर लगी है तो लेफ़्ट साइड ही अफेक्टेड होगा, जबकि सेरिब्रल जो होता है ना
वो कॉन्ट्रालैटरल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड पर इफेक्ट दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर MCQ है, हाउ डज ग्रेव डिजीज डेवलप। अब ग्रेव डिजीज कैसे डेवलप होती है फ्रेंड्स? तो इसका डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ की, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ग्रेव डिजीज। अब ये क्या कहता है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थायराइड स्टिमुलेटिंग, डेट काजेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन करा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर MCQ है, अर्लीस्ट स्पेसिफिक एंजाइम सीन इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब कौन सा इनमें से स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि अर्लीस्ट जो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में? तो अर्लीस्ट स्पेसिफिक एंजाइम पूछा गया है, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, CKMB। अगर यहाँ पर मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम पूछा जाता ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, तो ये ट्रोपोनिन 1 आता, बी करेक्ट होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक चेंज इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा कॉमन जेनेटिक चेंज आता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन जेनेटिक चेंज आता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया में ना एक स्पेसिफिक पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है फ्रेंड्स, इसको हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि पोजीशन 6 पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, ठीक है। 18 नंबर MCQ है हमारा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, द मोस्ट अनलाइकली। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कि मॉडिफाई हो सके, वो इनमें से सारे हैं सिवाय एक के। अब जो नहीं है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो हमें बताना है, तो जेंडर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर MCQ फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग डायबिटीज मेलाइटिस 2। डायबिटीज मेलाइटिस 2 में इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू इंसुलिन बाय इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज। डायबिटीज मेलाइटिस 2 में क्या हो जाता है, यहाँ पर इंसुलिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंसुलिन के जो सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं ना, इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज़, वो इंसुलिन को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट। 20 नंबर MCQ से फ्रेंड्स हमारा, सेंसरी एफेजिया इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक इज मोस्ट लाइकली सीन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। अब सेंसरी एफेजिया पेशेंट्स में स्ट्रोक, जब पेशेंट स्ट्रोक की कंडीशन में होते हैं, स्ट्रोक होता है तो उनमें सेंसरी एफेजिया होता है, उसमें इनमें से कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट क्यों, क्योंकि सेंसरी एफेजिया जो है ना वो टेम्पोरल लोब में होता है, ये वाला एरिया रीजन। तो टेम्पोरल लोब को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 21 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन। ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है? तो ए नंबर इज द करेक्ट, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस जो है मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें एस्ट्रोजन जो होता है ना, बोन्स को प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन, वो कम होने लगता है, उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। 22 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर पाथवे ऑफ पेन ट्रेवलिंग टू हायर सेंटर्स। तो पेन ट्रेवल करता है हायर सेंटर पर, तो इसका रिले स्टेशन कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, थैलामस। तो फ्रेंड्स स्पाइनल कॉर्ड से पाथवे बिगिन होता है। रेटिकुलर फाइबर्स जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अलर्टिंग अराउजल रिस्पॉन्सेस, और जो लिम्बिक सिस्टम है ना, ये इमोशंस जो होते हैं ना उन्हें शो करता है, ठीक है। 23rd नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शनल स्टेटस देखना हो तो कौन सी टेस्ट फर्स्ट असेस की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट की जाती है जब हम असेस करते हैं फंक्शनल स्टेट ऑफ थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट MCQ है 24 नंबर,
कैटेकोलामाइंस आर सीक्रेटेड फ्रॉम, कैटेकोलामाइंस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है, एड्रेनल मेडुला। ठीक है। 25 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ म्यूरल थ्रोम्बोसिस, म्यूरल थ्रोम्बस का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 number MCQ is a friends, which of the following post-MI complication is most likely associated with mural thrombus formation? अब post-MI myocardial infarction के बाद complication क्या हो सकती है mural thrombus formation होने से? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, CCF congestive cardiac failure हो सकता है। 27 number MCQ is which of the following enzyme is most likely altered in a patient suffering from disease of bones and joints? तो इनमें से कौन सा एंजाइम है मोस्ट लाइकली अल्टर्ड, जो कि अल्टर्ड चेंज होता रहता है, लेवल्स अप एंड डाउन होती रहती है इन द पेशेंट, वो पेशेंट जिनमें बोन्स एंड जॉइंट्स की डिजीज हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, अल्कलाइन फास्फेटेज, ALP जिसे हम कहते हैं। ठीक है। 28 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, एथिरोमा इज मोस्ट अनलाइकली कंपोज ऑफ, एथिरोमा किस चीज़ का नहीं बना हुआ होता? तो ये इलास्टिन फाइबर्स का नहीं बना हुआ होता, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सेल्स, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू इनका बना हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। एथिरोमा या हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग को ही कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। 29 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑकर्स ड्यू टू रैप, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस चीज़ की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, एक्स लिंक ट्राइजोमी। ठीक है, एक्स जो है ना, ये एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है सेक्स सेल्स पर, तो ये मेल्स में होता है। 29 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 30 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ एंजिना दैट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट विदाउट टेकिंग मेडिकेशन इज टर्म्ड एज, अब वो एंजाइना का टाइप जो कि रेस्ट से ठीक हो जाता है, उसमें मेडिकेशंस भी नहीं लेते, तो वो क्या है? क्लासिकल एंजाइना। ओके, क्लासिकल एंजाइना का दूसरा नाम स्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्रिंसिपेंटल एंजाइना है इसे हम वैसोस्पैस्टिक एंजाइना भी कहते हैं, और ये मेडिकेशन लेने से ठीक हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना जो है ये एक एमरजेंसी है कंडीशन, ये मेडिकेशन या रेस्ट से ठीक नहीं होता। 31 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग TENS डिवाइस, TENS का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्टिमुलेटर, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बी नंबर, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द एंडोजिनस एंडोर्फिन्स, ये वर्क कैसे करता है? एंडोजिनस एंडोर्फिन्स को स्टिमुलेट करके। नेक्स्ट एमसीक्यू है 32 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो फ्रेंड्स माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेटिनोपैथी। बाकी जो यहाँ पर दी गई है A, C एंड D, ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज मेलिटस के। ठीक है। 33 नंबर एमसीक्यूज है, एंडोजेनस ऑपाइड्स आर आल्सो नोन एज, एंडोजेनस ऑपाइड्स को दूसरा क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंडोर्फिन्स कहते हैं इसे हम, एंडोजेनस ऑपाइड्स को। ओके। 34 नंबर एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो फ्रेंड्स कंडक्टिव हियरिंग लॉस से कौन सा इसमें एसोसिएट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए, डैमेज टू एयरड्रम, एयरड्रम जब डैमेज हो जाता है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो लॉस हो जाता है, कंडक्टिव हियरिंग। ठीक है। और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पूछा जाए तो उसमें डैमेज टू कॉक्लिया, डैमेज टू इनर हेयर सेल्स, डैमेज टू वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन स्टोर्ड इन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन किस में स्टोर होता है? तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर एमसीक्यू है, पेशेंट विद मून लाइक फेस, एक पेशेंट है जिसका मून लाइक फेस है, बुफेलो हम्प है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया है बैक पर, ऑन बैक एंड नेक पर, विथ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, उसे हाइपरटेंशन है, मतलब हाई BP है, वेट गेन हो गया है इसका। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन द प्राइमरी डिफेक्ट वाज इन एड्रेनल ग्लैंड, जो प्राइमरी डिफेक्ट था ना वो एड्रेनल ग्लैंड में था। व्हाट विल बी द मोस्ट डायग्नोसिस? तो फ्रेंड्स इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कुशिंग सिंड्रोम,
ये कुशिंग सिंड्रोम में होता है जब कॉर्टिसोल की लेवल हाई हो जाती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन करवा देता है, वेट गेन कराता है। और यहाँ पर प्राइमरी डिफेक्ट जो होता है एड्रेनल ग्लैंड में होता है और मून लाइक फेस बन जाता है, ठीक है, स्टेरॉइड्स की वजह से, बुफेलो हम्प। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी एक्टिंग ऑन द टिश्यूज। अब मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन कौन सी है? यहाँ पर T3 को हम मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन कहते हैं, जैसे डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, जिसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 38 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, रीनल एजेनेसिस इज मोस्ट लाइकली सीन इन। रीनल एजेनेसिस किस में सीन होता है? तो ये फ्रेंड्स टर्नर सिंड्रोम में होता है, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रीनल किडनी सही से डेवलप नहीं होती। 39 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के डेवलपमेंट के अगेंस्ट कौन सा हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी नंबर है, मेलाटोनिन, ठीक है। 40 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, पीपल टेकिंग आयोडीन डिफिशिएंट फूड्स are most likely at risk of development of which of the following disorder। जब पीपल आयोडीन डिफिशिएंट फूड्स खाते हैं तो उनमें किस चीज़ की उसमें कौन सी कंडीशन हो जाती है, कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? तो फ्रेंड्स उनमें ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 41 नंबर MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल डिफेक्ट मोस्ट लाइकली ऑकर्स इन द इंडिविजुअल ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल में कौन सा कंजेनाइटल बचपन से ही डिफेक्ट होता है? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 42 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, स्लो पेन इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अब स्लो पेन किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है स्लो पेन? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टाइप सी फाइबर्स जो होते हैं ना उनके थ्रू स्लो पेन ट्रांसमिट होता है। और जो फास्ट पेन है ना ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? टाइप ए फाइबर्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। 43 नंबर MCQ है, गायनेकोमेस्टिया इज मोस्ट लाइकली सीन इन। गायनेकोमेस्टिया किस में, ये कंडीशन किस में होती है? तो ये डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया, जिसमें एनलार्ज ब्रेस्ट हो जाते हैं इन मेल में, ठीक है। 44 number MCQ है, 55-year-old male was admitted in medical emergency due to weakness of right side। अब उसे राइट साइड वीकनेस है ऑफ बॉडी विद ब्लाइंडनेस, उसे ब्लाइंडनेस भी है, वो देख नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन दिस पेशेंट। अब इसमें से कौन सी आर्टरी जो कि मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होगी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ is फ्रेंड्स 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विजल हैज़ नो रूल इन फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलर्स। सर्किल ऑफ विलर्स को फॉर्मेशन के लिए कौन सी इसमें से मेजर विजल है जिसका कोई रोल नहीं होता? तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, सबक्लेवियन आर्टरी जो है इसका कोई रोल नहीं होता सर्किल ऑफ विलर्स को बनाने में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वाई डू पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हाइपरलिपिडीमिया। पूछ रहा है कि क्यों पेशेंट्स जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है पेशेंट्स को उनमें हाइपरलिपिडीमिया डेवलप हो जाता है। तो उसका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, बिकॉज दे हैव इंक्रीज इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि उनमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ना एंड ट्राइग्लिसराइड ये इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। 47 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, हाउ मेनी पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड पोस्टीरियरली टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर कितने पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं? तो फ्रेंड्स 2 पेयर्स होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के। अगर नंबर पूछे जाए तो 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इफ रिलीज इन एक्सेसिव अमाउंट। इनमें से कौन से हार्मोन्स है जो कि एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज किए जाए में मोस्ट लाइकली बी एसोसिएट विद स्टोन्स फॉर्मेशन, तो वो स्टोन फॉर्मेशन करेंगे इन मल्टीपल ऑर्गन्स में, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि डी नंबर जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये क्या कहता है, जब इसमें हाइपर पैराथायरिज्म हो जाए, इंक्रीज हो जाए इसका लेवल, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है ब्लड में, जिसकी वजह से ये किडनी में, पेनक्रियाज में, मल्टीपल ऑर्गन्स में ये स्टोन्स कर देता है, ठीक है।
जिसकी वजह से डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पैराफोलिकल सी सेल हार्मोन्स जो हैं इन्हें हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ब्लड में कैल्शियम को कम करते हैं, तो ये स्टोन्स क्रिएट नहीं करते, इसलिए ये इनकरेक्ट है। एड्रेनल मेडुला एंड थायराइड हार्मोन्स, इनका कोई रोल नहीं है कैल्शियम को रेगुलेट करने में। 49 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट सीक्रेटेड इन हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से रिलीज सीक्रेट नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेसोप्रेसिन। इसे हम ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और अगर ऑक्सीटोसिन का पूछा जाए तो वो भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, वो भी हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से सीक्रेट नहीं होता। बाकी जो BC ऑप्शन से ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से सीक्रेट होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो A नंबर है, सही है। 50 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, एफेरेंट फास्ट पेन इज मोस्ट लाइकली ट्रांसमिटेड टू हायर सेंटर्स थ्रू। एफेरेंट फास्ट पेन जो है वो ट्रांसमिट होता है हायर सेंटर्स पर की तरफ, थ्रू किस ट्रैक से, किस रास्ते से जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। 51 नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट ड्यू टू कार्डियक अरिथमिया एट्रियल फिब्रिलेशन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में होती है कार्डियक अरिथमिया यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, स्ट्रोक बन जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ब्लड है ना वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, स्टेसिस हो जाती है ब्लड की एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो ब्लड वहाँ पर रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट आगे जाकर एम्बुलेंस की फॉर्म में जो ब्रेन की तरफ जाती है ना ब्लड वेज़ल, वहाँ पर जाकर स्ट्रक हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती और इस्केमिक स्ट्रोक होता है, तो यहाँ पर डी नंबर स्ट्रोक इज द करेक्ट ऑप्शन। 52 नंबर MCQ is friends, perception of abnormal ringing buzzing sound sensation in the air without any external source is most likely termed as। अब जब आपको abnormal ringing buzzing sound सुनाई दें एयर में एक्सटर्नल सोर्स के अलावा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे हम टिनाइटिस कहते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, हमें टिंग टिंग ऐसी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड्स आते हैं कान में। 53 नंबर MCQ is friends, how many anterior communicating arteries contribute to the formation of circle of Willis। सर्किल ऑफ विलिस बनाने के लिए कितनी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कंट्रीब्यूट करती हैं, तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है। एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलिस में हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 54 है, which one of the following disorder is caused by deficiency of thyroid hormone in children। चिल्ड्रन में अगर थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर करेक्ट है, क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब इसे हम कैसे याद रखें, सी से चिल्ड्रन है तो सी से क्रिटिनिज्म, ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से हो जाता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन जो है वो मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, उनमें इरिवर्सिबल मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मैक्सिडिमा जो है वो एडल्ट्स जो है ना उनमें हार्मोन थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी की वजह से मैक्सिडिमा हो जाती है एडल्ट्स में। एक्रोमेगैली में क्या हो जाता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एडल्ट्स में। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। 55 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर रिलीज फ्रॉम। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जोना ग्लैमोसा है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जोना ग्लैमोसा ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है, ठीक है, और जोना फेसिकुलेटा जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सीक्रेशन करवाता है। जोना रेटिकुलस ये किसकी करता है, सेक्स हार्मोन की, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल सिम्टम इज मोस्ट लाइकली एसोसिएट विद हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म से यहाँ पर कौन सा क्लिनिकल सिम्टम जो है वो एसोसिएट करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और वेट लॉस होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया नहीं होती और नींद ज़्यादा आती है, लेजीनेस हो जाता है,
सोमनोलेसिया हो जाता है, इनसोम्निया नहीं होता। ठीक है, ए, सी और डी ये हाइपरथायरिज्म की क्लिनिकल साइंस है। 57 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, बॉक्स लाइक हेड ऑफ चिल्ड्रन का हेड जो है वो बॉक्स की तरह हो जाता है। इट्स मोस्ट लाइकली सीन इन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी डिफिशियंसी की, किस हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से ये बॉक्स लाइक हेड हो जाता है चिल्ड्रन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से उनका जो सर है ना बच्चों का, वो बॉक्स की तरह हो जाता है। ओके, 58 नंबर एमसीक्यू है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस इज मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड बाय। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कैसे ट्रीट की जाती है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज एंड डाइटरी चेंजेस। डाइट को चेंज करके और एक्सरसाइज करके हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। 59 नंबर, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट्स। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बताता है? इसका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीज वीनस रिटर्न। जितना वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब जितना हार्ट के पास ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ही ज़्यादा हार्ट जो है वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पंप करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्केलम located at corneoscapular junction of eyes is associated with development of। अब ब्लॉकेज हो जाए कैनाल ऑफ स्केलम का, जो कि कहाँ लोकेटेड, कॉर्नियोस्केलर जंक्शन ऑफ आई, जहाँ पर कॉर्निया और स्केलरा मिलते हैं, जंक्शन होता है आई का, वहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाए इस कैनाल का, वो किस में होता है, किस कंडीशन में? तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ग्लाकोमा। ये ग्लाकोमा में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है कैनाल ऑफ स्केलम का, जो कि कॉर्निया और स्केलर जंक्शन के बीच में होता है। ठीक है, ये ग्लाकोमा के बढ़ने की वजह से होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है ना कैनाल ऑफ स्केलम को, तो यहाँ से ड्रेनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लाकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो आइस के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, 61 नंबर एमसीक्यूज है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल अपीयरेंस इंडिविजुअल की हम क्या कहते हैं? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फिनोटाइप। ओके फ्रेंड्स, 62 नंबर एमसीक्यूज है, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन की लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हो क्या, ए नंबर, वेंट्रिकुलर रप्चर। इसमें वेंट्रिकुलर रप्चर हो जाता है, वेंट्रिकल्स। 63 नंबर एमसीक्यूज है, एथ्रोमा इज कंपोज। एथ्रोमा किस चीज़ का बना होता है? तो फ्रेंड्स सी यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन, कोलेस्ट्रॉल और नेक्रोटिक डेब्रिस विथ स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइबर्स टिश्यू कैप। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 64 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजिना डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑन मेडिकेशन। मेडिकेशन से जो एंजिना कंट्रोल ना हो तो उसे हम कौन सा एंजिना है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनस्टेबल एंजिना जो है वो मेडिसिन या ड्रग से सही नहीं। 65 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, द मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग इन अ पेशेंट विथ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में कौन सी स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है? तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है, T3 एंड T4 हाई होता है और TSH लेवल जो होती है ना वो लो होती है। ठीक है, 66 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ रास इन द बॉडी इज। अब रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, इसका मोस्ट पोटेंट फॉर्म क्या है? अल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2, डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। एंजियोटेंसिन 2 जो है ना रास का मोस्ट पोटेंट फॉर्म है, क्योंकि ये ना कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। जब बीपी लो हो जाता है तो रास सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसमें एंजियोटेंसिन 2 जो है ना ये मोस्ट पोटेंट होती है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है वेसल्स की। ठीक है, जिससे बीपी जो है वो इंक्रीज होता है, अपनी नॉर्मल लेवल पर आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक हार्मोन। इनमें से कौन सा है जो एनाबॉलिक हार्मोन है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलिन जो है ना ये क्या है? एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, 68 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द हार्मोन दैट मेंटेन्स द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए बॉडी में कौन सा हार्मोन है?
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, कैल्शियम को मेंटेन करता है बॉडी में। 69 नंबर MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन काजेज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी किस हार्मोन की वजह से होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो क्या है, जब इंसुलिन ब्लड में रिलीज होता है ना, तो वो ब्लड में जो पोटेशियम की लेवल है ना उसे डिक्रीज कर देता है, उसे सेल के अंदर भेज देता है, तो ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। 70 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स हमारा नॉर्मल IQ सी, नॉर्मल IQ किस में हमें देखा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में नॉर्मल IQ देखा जाता है, ड्वार्फिज्म। 71 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स हार्मोन नो दैट इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना उसमें हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता, बल्कि ग्लूकोज अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल हो जाए, तो सी इज द करेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना उससे हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएट नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जो है ना ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये सी इज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बल्कि ए, बी और डी ऑप्शंस तो है ना ये इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज को और ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 72 नंबर MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन काजेज हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज को कम कौन करता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलिन। 73 नंबर MCQ है, इसोफेगल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय। इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो उसे कौन सप्लाई करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो इसोफेगियल स्फिंक्टर को सप्लाई करते हैं। 74 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स कुशिंग डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन। कुशिंग सिंड्रोम कब होती है, किस में एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम। 75 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। 76 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स रेनिन इज रिलीज फ्रॉम। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, किडनी। ठीक है। 77 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटिक मेलिटस, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है प्रेगनेंसी में जब माँ को डायबिटीज मेलिटस हो, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता प्लेसेंटा को, तो फीटल रिस्क कम होते हैं, टेराटोजेनिक फीटल रिस्क कम होते हैं, मतलब फीटस को कम रिस्क होता है हार्म का। 78 ग्रेव डिजीज इज करेक्टराइज बाय। ग्रेव डिजीज में क्या होता है, लो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स एन एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का एंटागोनिस्ट कौन है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डोपामाइन जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का एंटागोनिस्ट है। 80 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स एनाटॉमिकल सरफेस ऑफ थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स एसोसिएट विद थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, तो एनाटॉमिकल सरफेस क्या होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट है, बेसल सरफेस। ठीक है, थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स का एनाटॉमिकल सरफेस जो है वो बेसल सरफेस होता है। 81 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स हाउ मेनी आर्टरीज टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलस, तो डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 आर्टरीज जो है ना टेक पार्ट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलस में। तो अपना होता है। 82 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स मेजर वेसल्स दैट डोंट टेक पार्ट इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन थ्रू सर्किल ऑफ विलस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, राइट सबक्लेवियन आर्टरी डोंट टेक पार्ट इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन थ्रू सर्किल ऑफ विलस। 83 नंबर MCQ है, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट लाइकली सीन इन। ऑस्टियोपोरोसिस किस में देखी जाती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कुशिंग सिंड्रोम। 84 नंबर MCQ है, फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर कैल्शियम होम्योस्टेसिस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए यहाँ पर कौन सा जो है हार्मोन वो इम्पोर्टेंट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैल्सिट्रायोल। तो फ्रेंड्स कैल्सिट्रायोल को हम 1,25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी कहते हैं।
85 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, एंड्रोजेंस आर रिलीज फ्रॉम। एंड्रोजेंस कहाँ से रिलीज होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, जोना रेटिकुलरिस। 86 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक इज मोस्ट लाइकली एसोसिएट विथ। तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक जो है वो किस से एसोसिएट है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेंसरी एफेजिया। ठीक है, सेंसरी एफेजिया में क्या हो जाता है? बंदा समझ तो सकता है बट वो नहीं, बंदा ना सही से बोल सकता है बट वो समझ नहीं सकता। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक जो है ये वर्निक्स एरिया को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते बट बोल पाते हैं। 87 नंबर MCQ है, अ 50 years old male was admitted in the hospital। एक 50 साल का ओल्ड मेल है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है विद द हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। उसका कार्डियोवास्कुलर है। सिटी स्कैन ब्रेन शोज, ब्रेन का सिटी स्कैन जो है वो शोज कर रहा है वाइटिश पैटर्न ऑफ द लेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ स्ट्रोक इन द पेशेंट। तो यहाँ पर हेमरेज जो है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। सिटी स्कैन में अगर ब्रेन का वाइटिश पार्ट जो होता है ना वो दिखाता है हेमरेज को, ठीक है, और अगर ब्लैक पार्ट हो तो वो इस्कीमिया को दिखाता है। 87 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एज परफॉर्म इन द पेशेंट। अब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो है वो पेशेंट पर परफॉर्म हुई है। सफर्ड अ हार्ट अटैक 4 months बैक, जिसको हार्ट अटैक हुआ था कुछ मंथ्स पहले। द प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल, प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा एंड पेशेंट वॉज डिस्चार्ज। पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया टू होम। आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने के बाद द पेशेंट बिकम नॉन कंप्लाइंट टू मेडिकेशन फ्यू डेज। कुछ दिन तक पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है, उसे कोई भी कंप्लेंट नहीं थी मेडिकेशन लेने से। आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद एंड डेवलप स्ट्रोक ड्यू टू द ऑक्लूजन बाय म्यूरल थ्रोम्बस, उसे डेवलप हुआ स्ट्रोक, ठीक है, ऑक्लूजन की वजह से म्यूरल थ्रोम्बस के। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली पोस्ट मायोकार्डियल कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन। अब इनमें से कौन सा है जो कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन है जो कि एसोसिएट करता है स्ट्रोक से? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर, ये एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या है? ये पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन है। इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होता है? स्ट्रोक होता है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होती है, एट्रिया जो है हार्ट की वाल्व वो सही से पंप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड वहाँ पर स्टोर हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है और उनसे एम्पोलस बनकर वो हार्ट दिमाग की ब्रेन की ब्लड वेजल्स की तरफ जाता है, ठीक है, नर्व्स में वहाँ पर जाकर स्ट्रक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 88 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, ड्रेस इंट्राओक्युलर प्रेशर स्ट्रॉन्ग ड्रेस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ग्लाकोमा, ग्लाकोमा में क्या होता है? इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसे हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। 88 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पेशेंट हु एक्सपीरियंस कोर्टिसोल डिफिशिएंसी। आप कौन सा टर्म यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने में? एक पेशेंट है जिसे कोर्टिसोल डिफिशिएंसी हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH की डिफिशिएंसी की वजह से हो गई है, लैक ऑफ कमी की वजह से उसे कोर्टिसोल डिफिशिएंसी हो गई है। थायराइड डिफिशिएंसी हो गई है लैक ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, एंड गोनेडल फेल्यूर विथ लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब उसमें एब्सेंट हो गए। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है? इसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म में लॉस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है ना वो लॉस हो जाते हैं, उनके फंक्शंस, ठीक है। मल्टीपल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की सीक्रेशन जो है ना वो लॉस हो जाती है हाइपोपिट्यूटरिज्म में, जिसकी वजह से कोर्टिसोल डिफिशिएंसी हो जाता है, थायराइड डिफिशिएंसी एंड गोनाडल फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 89 नंबर MCQ है, TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक occurs when neurological sign and symptom last for। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो होता है ना ये टेम्पररी इस्केमिक अटैक है, ये कब तक चलता है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी नंबर है, लेस देन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स से कम चलता है क्योंकि ये ट्रांजिएंट है, यानी कि टेम्पररी अटैक है, ठीक है। इसमें भी थोड़े टाइम के लिए जो पूरी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है।
90 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, सिंगल पाम क्रीज इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सिंगल पाम क्रीज मतलब हाथ पर लकीरें होती हैं ना, तो इनमें से कौन सा सिंड्रोम में जिसमें हाथ में सिर्फ एक ही लकीर होती है, सिंगल पाम क्रीज होता है, तो वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम में जिस पेशेंट को डाउन सिंड्रोम होगा ना, उसके हाथ पर एक ही लकीर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, प्रीलोड ऑफ द हार्ट में बी डिक्रीज इन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। द मोस्ट अनलाइकली वुड बी। प्रीलोड जो है ना हार्ट का, वो डिक्रीज होता है सारी कंडीशंस में सिवाय एक के। तो इसमें कौन सी कंडीशन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसमें प्रीलोड ऑफ द हार्ट जो है वो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। SIADH सिंड्रोम में फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें किडनी से जो वाटर है ना, वो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रीलोड जो है हार्ट का इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता। 93 नंबर एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हियरिंग फेनोमेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है ये, इसे हम ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं, ये हियरिंग में हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिंथेसाइज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मोस्ट एक्टिव फॉर्म कौन सा ऑर्गन बनाता है? तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, किडनी। 95 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और कॉर्टिकल हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, जोना फेसिक्यूलेटा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, सर्किल ऑफ पिलस इज सिचुएटेड एट। सर्किल ऑफ पिलस कहाँ होता है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बेस पर होता है। 99 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स एट द लेवल ऑफ। डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, L1 वर्टिब्रे पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खत्म होती है। ठीक है। 100 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स ओपन इन द हार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर 4। 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ओपन होती है हार्ट में। 102 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, अ पेशेंट कम्स टू फिजिशियन विद अ कंप्लेंट ऑफ वीकनेस एंड ईजी फटिगेबिलिटी। द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज एडिसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, ड्यू टू प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेन होगी वीकनेस एंड इजीली वो थक जाएगा, फटीग हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी। 103 नंबर एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कार्डियक कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें कार्डियक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो इसमें ट्रेकीकार्डिया हो जाती है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कार्डियक के लिए? ब्रेडीकार्डिया हो जाती है। तो यहाँ पर डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। 104 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, द मोस्ट अनलाइकली इज। तो इनमें से सारे जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर हैं, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्कोहल जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है। 107 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। अगर ग्लूकागोन का पूछा जाए तो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास करेक्ट होगा। 108 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, मोस्ट अनलाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक वुड बी। अब जो कॉम्प्लिकेशन नहीं है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वो हमें बतानी है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। ABC जो है ना, ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की। 110 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द मोस्ट लाइकली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्रेव डिजीज़। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है ग्रेव डिजीज़ की? इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, लॉस ऑफ फीडबैक कंट्रोल ऑन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस का फीडबैक कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है इसमें। 111 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। तो इसका डी नंबर करेक्ट है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है ना वो कॉमनली इन्वॉल्व होती है पेशेंट्स में जो इनको स्ट्रोक होता है। ठीक है। 112 एमसीक्यू है, आर ए फैक्टर इज मोस्ट लाइकली रेज्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। आर ए फैक्टर जो है वो किन पेशेंट में रेज होता है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, सोमाटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस इन एडल्ट इज टर्म्ड एज। अगर सोमाटोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज हो जाए एडल्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्रोमेगेली। नेक्स्ट है बोन डिसऑर्डर कॉमनली ऑकर्स इन एल्डरली फीमेल्स। फीमेल्स जो एल्डर होती हैं उनमें बोन डिसऑर्डर जो कॉमनली होता है वो कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन, पैराफोलिकुलर सी सेल्स। ठीक है, कैल्सिटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पैराफोलिकुलर सी सेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, अ 45-year-old मेल वाज एडमिटेड टू कार्डियक इमरजेंसी। एक 45-year-old मेल है जो कि कार्डियक इमरजेंसी में एडमिट किया गया है विद अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर चेस्ट पेन। उससे सीवियर चेस्ट पेन की हिस्ट्री है रेडिएटिंग टू मीडियल साइड ऑफ लेफ्ट आर्म, जो कि रेडिएट होकर जाता है लेफ्ट आर्म एंड फोर आर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट? कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए? तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बी नंबर है, कार्डियक एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज फॉर इनहिबिटर्स यूज इन डायबिटीज इंक्लूड। अब डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज फॉर इनहिबिटर है जो कि डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होता है, उसमें कौन सी ड्रग आती है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिटाग्लिप्टिन। तो फ्रेंड्स सिटाग्लिप्टिन का काम क्या होता है? ये इनक्रिएटिन्स को ना ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं जो, और इनक्रिएटिन्स का काम क्या होता है? वो ब्लड ग्लूकोज को लो करते हैं। तो सिटाग्लिप्टिन इनक्रिएटिन्स को ब्रेक डाउन होने से रोकती हैं, तो इनक्रिएटिन्स जो है वो ब्लड ग्लूकोज को लो करने में हेल्प करती है। 120 एमसीक्यू है फ्रेंड्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्किल ऑफ विलस। सर्किल ऑफ विलस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोलेटरल सर्कुलेशन इन द ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, अ पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज लाइकली टू हैव विच इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन जो है ना वो कम हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम एंड पोटेशियम को मेंटेन करना। पोटेशियम को एक्सक्रिएट करता है और सोडियम को रिटेन करता है। तो जब एडिसन्स डिजीज में कमी हो जाती है एल्डोस्टेरोन को, तो सोडियम की कमी हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, और पोटेशियम एक्सक्रिएट आउट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो हाइपरकैलेमिया हो जाता है, पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, इन विच डिसऑर्डर इज द फेनोमेना ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्राइज मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है जी है, गुलियन बारे सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम रिटेंशन इन द किडनीज। तो इसका बी नंबर करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सोडियम रिटेंशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। तो इसका बी नंबर करेक्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है मोस्ट कॉमन काज है इस्केमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड, द अर्लीस्ट बायोमार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अर्लीस्ट बायोमार्कर कौन सा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन ऑप्शन ना होता तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन होता, CKMB। फिलहाल बी है मायोग्लोबिन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये अर्लीस्ट बायोमार्कर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में कौन सी आर्टरीज मोस्ट अफेक्टेड होती है? तो इसमें बेसिलर आर्टरी जो है वो मोस्ट अफेक्टेड होती है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक हाइपरपैराथायरिज्म की क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच एंजाइम इज मोस्ट कॉमनली डिफिशिएंट इन वॉन गियर्स डिजीज। तो इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो वॉन गियर्स डिजीज में मोस्ट कॉमनली होता है, डिफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्राइमरी काज ऑफ पेन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेन क्यों होता है? प्राइमरी काज क्या है? तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से प्राइमरी काज होता है पेन। नेक्स्ट है द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन फास्ट पेन ट्रांसमिशन। फास्ट पेन ट्रांसमिशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ग्लूटामेट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये फास्ट पेन नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स, विच जेनेटिक कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 15q11 to 13।
तो इसका नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेडर-विली सिंड्रोम में क्या होता है, डिलीशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 15 Q11 to 13 की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से फ्रेंड्स, अ 50-year-old वुमेन प्रेजेंट विथ एक्सेसिव स्वेटिंग, उसे ज़्यादा पसीना आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पल्पिटेशन है। विच टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हर कंडीशन, कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए इसकी कंडीशन के लिए, तो सीरम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट करवानी चाहिए, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है ग्लूकागोन का फ्रेंड्स, तो ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट सर्काडियम रिदम, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेलाटोनिन जो है वो सर्काडियम रिदम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रेंड्स, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, तो इसमें हाइपरकैलेमिया हो जाता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, तो कौन सा पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का जो कि कैटेकोलामाइन को सीक्रेट करता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एड्रिनल मेडुला, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंडीशन एसोसिएट विद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की डिफिशियंसी किस कंडीशन में होती है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए है पर्निशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया निग्रा, किस डिसऑर्डर में होता है कि लॉस ऑफ डोपामाइन हो जाता है, ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा वाले एरिया से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स पार्किंसंस डिजीज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन कम हो जाता है, बल्कि डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, हॉलमार्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑन एन एक्सरे, एक्सरे पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का हॉलमार्क क्या होता है, सब कॉन्ड्रोल स्क्लेरोसिस होते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये मोस्ट कॉमन काज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एडल्ट्स में। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म इज, तो मोस्ट कॉमन काज क्या है प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म का, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन कॉन्स सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स, विच क्रोमोसोमल कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 45X0, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है, 0 लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन कौन सी है, ये टर्नर सिंड्रोम है, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये फीमेल्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, मेंटल रिटार्डेशन, स्मॉल स्क्वायर हेड, ल्यूकेमिया, ये क्लिनिकल फीचर्स किस डिजीज़ की है, तो ये डाउन सिंड्रोम की है, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये क्या है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच टर्म डिस्क्राइब द फेल्यूर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना फेल हो जाता है, उसमें नहीं हो पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन नॉन डिस्जंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, कैरियोटाइप इज डिफाइंड एज, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंड क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच फीचर इज मोस्ट टिपिकल इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन टाल स्ट्रक्चर विथ लॉन्ग लोअर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएट विद नॉन पिटिंग लिम्फ एडिनोमा एंड वेब्ड नेक, तो इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, व्हाट इज द टर्म फॉर हैविंग 1 एक्स्ट्रा और 1 मिसिंग क्रोमोसोम, तो इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें या तो एक्स्ट्रा हो जाए या तो मिसिंग हो जाए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम इज शॉर्ट आर्म, तो पी आर्म जो होता है क्रोमोसोम का वो शॉर्ट होता है, और लॉन्ग आर्म का पूछा जाए तो वो क्यू आर्म होता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी एमसीक्यूज हो गए, अगर आप ठीक है, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।